हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और जिसकी स्पेशल आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज हमने शुरू कर दी है। पिछला वीडियो हमने इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में से सबसे टॉप आंसर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पर बनाया था और आज का वीडियो एक और जबरदस्त आंसर है, एक और इंपॉर्टेंट आंसर। मुझे लगता है दोस्तों ये आंसर 100% आपके बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। जी हां दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये 17 मार्क्स का वेटेज रखता है और इसीलिए ये डिस्टिंग्विश कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर नजर आ सकता है। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के इस डिस्टिंग्विश को आसानी से समझने के लिए और 100% वे में याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मिसेस पिन, मिसेस पिन, मिसेस पिन। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एसपी के आईएमपी वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट फाइनेंस इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंग्विश है फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। जब बात करते हैं फिक्स कैपिटल की तो याद रखिए दोस्तों, ये वो कैपिटल है जो फिक्स्ड असेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जैसे कई असेट्स जो हमारे बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं, उन्हें खरीदने में मदद रूप साबित होता है। जी हां दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल फॉर फिक्स्ड असेट्स याद रखिए। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की जब बात करें तो याद रखिए ये रेगुलर रूटीन वर्किंग में काम आने वाला कैपिटल है। यह वो कैपिटल है जो आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को यानी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने में बहुत महत्वपूर्ण और मदद रूप साबित होता है। तो ये थे कुछ शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश की। तो दोस्तों याद रखिए, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का ये आंसर है। जी हां, डिस्टिंग्विश 6 पॉइंट्स है इसके अंदर और आसानी से इन्हें याद रखने के लिए, इन्हें लिखकर प्रैक्टिस करने के लिए, इसे आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मिसेस पिन, मिसेस पिन, मिसेस पिन, मिसेस पिन। जी हां दोस्तों, एम से मीनिंग, आर से रिस्क, एस से सोर्सेस। मीनिंग रिस्क सोर्सेस, मीनिंग रिस्क सोर्सेस, मीनिंग रिस्क सोर्सेस। इसके अलावा पिन की बात करें तो पी से पर्पस, आई से इन्वेस्टर्स यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स याद रखिए और इसके अलावा एन से नेचर ऑफ द कैपिटल। तो याद रखिए दोस्तों, मिसेस पिन इस शॉर्ट कोड के साथ आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, मिसेस पिन के अंदर मीनिंग रिस्क और सोर्सेस, मीनिंग रिस्क और सोर्सेस, मीनिंग रिस्क और सोर्सेस के अलावा पर्पस, इन्वेस्टर्स, नेचर, पर्पस, इन्वेस्टर्स, नेचर यानी मिसेस पिन इस शॉर्ट कोड के जरिए जरूर नोट डाउन कीजिए और लिखकर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। याद रखिए, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू फिजिकल असेट्स। जी हां दोस्तों, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जैसे फिजिकल असेट्स को खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मीनिंग में याद रखिए, फिक्स कैपिटल में आप लिखेंगे फिजिकल असेट्स। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के मीनिंग की अगर बात करें तो याद रखिए यहां पर डे टू डे एक्टिविटीज यानी सम ऑफ करंट असेट्स, सम ऑफ करंट असेट्स, सम ऑफ करंट असेट्स। ये दो आसान से आपको डिस्टिंग्विश यानी दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल के अंदर लिखिएगा कि बॉस ये तो हमारे फिजिकल असेट्स के लिए होता है और जो वर्किंग कैपिटल है ना, वो सम ऑफ करंट असेट्स है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले पॉइंट की अगर बात करें वो है रिस्क। तो रिस्क के अंदर याद रखिए दोस्तों, मोर और लेस, मोर और लेस यानी फिक्स कैपिटल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि इट इंप्लाइज मोर रिस्क बिकॉज इट इज अबाउट परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बिजनेस के साथ रहने वाले हैं। तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है। और अगर बात करें हम वर्किंग कैपिटल की तो याद रखिए लेस रिस्की, क्योंकि ये करंट एक्टिविटीज और करंट असेट्स का सम है, तो यहां पर रिस्क थोड़ा सा कम ही होता है। इसके अलावा अगर बात करें सोर्सेस की तो सोर्सेस का मतलब होता है कहां से, कुठून आपल्याला फिक्स कैपिटल आणि वर्किंग कैपिटलचा पैसा भेटणार आहे, कहां से हमें ये पैसा मिलेगा। तो याद रखिए सोर्सेस जो फिक्स्ड कैपिटल है ना, उसके हमारे लिए लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, सेलिंग ऑफ शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की तो यहां पे शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स वगैरह हमारे वर्किंग कैपिटल के सोर्सेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं
ये 3 पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको यहां पर डिस्टिंग्विश बताऊंगा कैसे आपको प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अभी अभी हमने पढ़ लिया है मिस स्पिन के अंदर मीनिंग, रिस्क और सोर्सेस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे पर्पस, इन्वेस्टर्स और नेचर की ओर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे पर्पस की ओर। पी से पर्पस में याद रखिए दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल का पर्पस बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर वी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। वेयर एज जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के पर्पस की, तो याद रखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट होता है रोकड़ा कैश के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए यहां पर पर्पस जो है ना वो अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए होता है, और इसीलिए यहां पर्पस जो है वो शॉर्ट टर्म का है वर्किंग कैपिटल के अंदर, और फिक्स्ड में लॉन्ग टर्म का पर्पस होता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स का मकसद, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करने का फ्यूचर प्रॉफिट। फिक्स्ड कैपिटल फ्यूचर प्रॉफिट, फिक्स्ड कैपिटल फ्यूचर प्रॉफिट। और इसके अलावा अगर बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो यहां पर जो इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव है ना वो बहुत ही क्लियर है कि भाई इमीडिएट रिटर्न चाहिए। कैसा रिटर्न चाहिए? इमीडिएट रिटर्न चाहिए। कैसा रिटर्न चाहिए? इमीडिएट रिटर्न चाहिए। और इसीलिए इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है, यहां फिक्स्ड कैपिटल के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकें और वर्किंग कैपिटल में इमीडिएट रिटर्न्स ले सकें। इसके अलावा नेचर की दोस्तों बात करें तो नेचर काफी सिंपल है दोस्तों। याद रखिए हमारी टेक्स्ट बुक भी काफी सरल भाषा में कहती है दैट बिजनेस के अंदर ये जो फिक्स कैपिटल का नेचर है ना वो परमानेंट है, और हमारा जो वर्किंग कैपिटल है इट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जी हाँ, वर्किंग कैपिटल चेंज होता रहता है क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज का है, और फिक्स कैपिटल जो है ना दोस्तों वो लाइफ लॉन्ग बिजनेस के अंदर रहने वाला है। ज्यादा समय तक, लंबे समय तक जो भी एसेट्स खरीदे हैं हमने फिक्स एसेट्स, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं, तो वो मोस्टली परमानेंट होते हैं। वर्किंग कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मिसेस पिन के माध्यम से आप फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश समझ पाए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं कैसे इसे बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है। दोस्तों जितने भी बोर्ड एग्जाम के पेपर्स होते हैं, कई बार अच्छे बच्चों के पेपर्स में हमने देखा है कि वो टी फॉर्मेट के अंदर, जी हां इस तरह से टी फॉर्मेट के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल हो या वर्किंग कैपिटल या कोई भी और क्वेश्चन हो, टी फॉर्मेट में वो प्रेजेंट करते हैं। इससे एग्जामिनर का काम आसान हो जाता है, चेक करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर आपको ये फॉर्मेट जमता है तो ठीक है, वरना आप टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस और फिर आप पॉइंट्स आपके एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसा भी चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। आप क्या कीजिए, बीच में आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखिए और यहां पर आप रेगुलरली जो एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं वो लिखिए। एग्जामिनर का काम आसान हो जाता है और एग्जामिनर इजीली चेक करके मार्क्स दे सकता है। जी हां दोस्तों, इस प्रकार टी फॉर्मेट में आप फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। अपना शॉर्ट कोड भी यहां पर आसानी से आ जाता है, MRS पिन, मिसेस पिन। जी हां दोस्तों, मिसेस पिन के जरिए आप आसानी से फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को इस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कल एक नए वीडियो के साथ। IMP क्वेश्चन SP की सीरीज जारी रहेगी, आप हमारा साथ देते रहिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।